ठीक है। तो थैंक यू आप सभी ने मतलब जो भी हुआ है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब जो भी आप लोगों को समझ में आया इसमें, और जो मतलब वो भी चीजें है कि आपको समझ में तो आया है लेकिन आप उसे बोल नहीं पा रहे, ठीक है, वो भी बहुत सारी चीजें हैं। तो समझ में आता है, ठीक है, मुझे तो मतलब उस सिचुएशन में मैं भी रहा हूं तो वो समझ में आता है कभी कभी, मतलब वो वर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं, वो वर्ड्स हमें मिलते नहीं, इस वजह से हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन अभी तक हमने वही देखा है कि सबसे पहले तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कैसा, तो हमने सबसे पहले टाइम के बारे में, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा कि टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो कि आपको कब आना है, किस तरीके से आना होगा, और क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालमटोल क्यों करते हैं कि 10 बजे से आने से बच्चा है कि 10:30 को चले जाते हैं, ये क्यों करते हैं, उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा शादी वाला एग्जांपल देखा है, सबको पता है ना। तो वो शादी वाला एग्जांपल क्या था, शादी वाला एग्जांपल क्यों लिया था वो एग्जांपल, टाइम और डेट के लिए। इस शादी को हमने किस तरीके से इसे हमारे गोल से कनेक्ट किया था ना, शादी और गोल को किस तरीके से किया था, बोलो। मतलब हम जो करेगा उसका हम फोकस रहना चाहिए, उसको टाइम मिला के करना चाहिए और उसका डे सब रहता है, बस उस डे में करना चाहिए। वही है, बराबर। मतलब जो भी हम गोल डिसाइड करते हैं उसका एक टाइम होता है, शादी का टाइम होता है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमारा गोल जब डिसाइड करना है तब उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए, वो हमें देख रहा है, ठीक है, वो देखा। उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए हमने एग्जांपल देखे थे, ये वाला भी एग्जांपल देखा है, ये वाला मतलब समझ में आया ना, क्या ये वाला मतलब क्या बोल रहे हैं, फ्लैग का एग्जांपल दिया था। ठीक है, मतलब आप सभी का कंसंट्रेशन है, मतलब आप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी देखा था, ये क्या है, साइकिल, ये भी है, और एक पेड़ वाला भी देखा था, ठीक है। तो इन चीजों से हमने क्या देखा था कि ऑब्जर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसे हम अपनी लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, रेड फ्लैग। कहां पे आया, क्या बोलता है, जो हम लोग का फ्लैग का कलर अलग अलग लेना चाहिए, हम ले सकेंगे जब हम सोचेंगे, मतलब करेंगे वो, ठीक है, सही है। मतलब हमने देखा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल ले रहा हूं, किसी के लाइफ में होगी, किसी के लाइफ के एग्जांपल होगा, तो उसको हम लाइफ एग्जांपल की तरह देखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल था, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिया था, वहां पे हमने रेड फ्लैग की तरह इसे देखा था, ठीक है। फिर वहां से हम आगे थे, वो कहां पे, माइंड के प्रोसेस में, ठीक है, माइंड और ब्रेन, ये दोनों चीजें देखा कि ब्रेन क्या होता है और माइंड क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था कि जो हवा बह रही है वो हवा हमें दिखती नहीं लेकिन है, उसी तरीके से माइंड है लेकिन हमें पता नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन है। तो उसके लिए हमने ब्रेन क्या होता है जो हमें दिखता है, जो हमने देखा है, और यहाँ पे भी मैंने दिखाया था ब्रेन, उस ब्रेन को हमने समझा, उस ब्रेन के बारे में हमने जाना कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, अगर मोटे तौर पर अगर देखें तो उसमें होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, और एक होता है ब्रेन स्ट्रीम, ठीक है, ब्रेन स्ट्रीम, समझ में आया। तो जो सेरिब्रम होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है, फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, और एक लोब होता है ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो ये लोब्स होते हैं, और जो हमारा ये तो हो गया सेरिब्रम, और सेरिबेलम जो होता है, जो हमें छोटा माइंड बोलते हैं, इसे मतलब छोटा ब्रेन जो बोलते हैं, स्मॉल ब्रेन, सेरिब्रम, उससे हमारे बॉडी का बैलेंस अच्छा रहता है, ठीक है, वो भी देखा है। और उसके बाद हमने देखा था एग्जांपल कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, जो कि आप सभी लोगों ने उसी के ऊपर बोला है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब भी आपको अगर बोलूं या फिर कोई भी कभी भी इस प्रोग्राम में जब भी मैं आपको क्वेश्चन अगर करता हूं, तो आपको जब भी मैं बोलूं कि अभी क्या सुना है, अभी क्या समझा है, तो आपको जब अगर आपको याद हो तो आप उस शुरू से चीजें बताओ, ठीक है। मतलब कोई याद में रखो कि मैं अगर आपको पूछूंगा कि अभी आपको कुछ बताना है, मतलब जब सभी लोगों को पूछता हूं तब आपको वो याद में रखना है कि सर स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं कि क्या चीजें हो रही है, अभी जिस तरीके से मैंने बताया तो आपको सभी चीजें रिकॉल हो रही है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये चीजें हो रही है, मतलब एक चीज पर्टिकुलरली हो रहा है। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, ये याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको पता होगी कि कोई
जब सर हमें पूछेंगे तो हमें ये चीजें बताना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप साथ में बात नहीं करते हुए, मतलब आपस में बात न करते हुए क्या करोगे, उन चीजों के बारे में फोकस करोगे, उन चीजों के बारे में एक एक, मतलब मैंने बोला कि हाँ गोल के बारे में बोला गोल, फिर उसमें शादी आई है तो शादी, तो ये चीजें आप उसके ऊपर फोकस करोगे, और यही है फोकस करना, और यही है ध्यान से देखना। तो हम अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमारी रिलेटिविटी, हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है, हमारे फाइव सेंसेस ऑर्गन्स ये होते हैं। ये तो हमने देखा है कि आउटर वर्ड्स, मतलब हमारा बॉडी जो है उस बॉडी से बाहर की चीजें जो मैंने बोला था, ये तो माइंड हो गया, लेकिन माइंड ये होता है, मतलब हमने देखा कि ये ब्रेन हो गया, ठीक है। तो हमारा ब्रेन, और अगर और आगे चल करके देखें, ये तो ब्रेन देखा कि तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो चीजें कंफ्यूज मत करना जो आगे बताऊंगा उसमें। अभी हम चलते हैं कि कॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस मतलब तीन तरीके का माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस, रिपीट करो, मतलब रिपीट करो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो ये जो सबकॉन्शियस है ना, इस सबकॉन्शियस, ठीक है, जो आज का पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो सबकॉन्शियस है, ये हमारे पास एक मिरेकल है, मिरेकल मतलब जादू की तरह है, इसे आप जादू की तरह यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में, इसे ये चीजों को आपके लाइफ में होने के लिए, इस सबकॉन्शियस को। तो हम सबसे पहले समझेंगे कॉन्शियस, ठीक है। हमने ब्रेन समझ में आया, ब्रेन किस तरीके से काम कर सकता है वो भी समझ में आया हमें, हमारे पास फाइव सेंसेशन ऑर्गन्स है वो भी हमें समझ में आया। ओके, तो हम चल रहे हैं अभी कॉन्शियस माइंड की तरफ। कॉन्शियस मतलब ये होता है कि हमें चीजें पता है। अगर यहाँ पे अगर कोई लड़की अगर बैठ रही है, कोई बच्चा अगर यहाँ पे बैठ रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अगर मैं किसी गर्म पतीले को, मतलब हमारा जो खाना होता है, जो जिसमें हम सब्जी वगैरह जो भी चीजें हम पकाते हैं, तो वो अगर गर्म होता है, अगर मैं उसे हाथ अगर लगाता हूँ तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक पीछे आता है, तो वो चीजें हैं कॉन्शियस, वो कॉन्शियस होती है, मतलब हमें पता होता है कि जो चीजें हम करते हैं वो चीजें हमें पता होती है कि हम वो चीजें कर रहे हैं। कॉन्शियस समझ में आ रहा है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना, टीचर्स भी बोलते हैं कि कॉन्शियस रह के काम किया करो, मतलब कभी कभी वो अलग तरीके से बोलती है कि ध्यान दे के काम किया करो, बोलते हैं टीचर, कभी कभी हम बोलते हैं कि ध्यान दे के काम किया करो, या फिर हमारे घर में भी बोलते हैं कि ध्यान दे के चला करो। तो ध्यान दे के मतलब क्या कि कॉन्शियस रहो। कॉन्शियस रहने से क्या होगा, जो पहले बताया था ऑब्जर्वेशन, वो चीजें होंगी। कॉन्शियस रहोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो आपको पता चलेगी, ठीक है। कॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब क्या कि जो हमारे बॉडी में, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट है, स्टमक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस आप जब सोते हो तभी भी आपका हार्ट जो होता है वो कंटिन्यू वर्क प्रोसेस में होता है, फंक्शनिंग होता है, ठीक है। आप खाना खाने के बाद भी सोते हो तो आपका खाना वैसे रहता है, ले लेता है। आप सो कुछ भी हो, आपका खाना ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होगा। तो जो चीजें आपके अंदर में होती है वो होती है अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उन चीजों को रेगुलेट करता है कि आप सोओ कुछ भी हो, आप खेलते रहो, दौड़ते रहो, कुछ भी करो, लेकिन आपका हार्ट है, मतलब आपका जो हार्ट है वो हार्ट वर्क करता रहेगा, आपका लीवर अच्छे तरीके से काम करता रहेगा, आपका स्टमक अच्छे तरीके से रहेगा, पैंक्रियाज वगैरह जो चीजें उसमें होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रेट इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, ये सब चीजें उसमें होगी, ठीक है। तो ये चीजें कौन करता है, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में समझ में आया अभी। कॉन्शियस मतलब हमें पता होता है कि हम ये चीजें कर रहे हैं। अनकॉन्शियस वो चीजें होती है, जैसे आपको पता है कि आपने अभी साइकिल चलाया, ठीक है, तो आप साइकिल उठा रहे हो, ये कॉन्शियस चीज हो गई। उसके ऊपर आप पैडल पे पैर रख रहे हो, ये भी कॉन्शियस हो गया। उसको आपने मोशन में लाया, मतलब उसमें आपने पैडल स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, वो भी कॉन्शियस में आती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है 1 मिनट 2 मिनट के बाद कि आपको पता नहीं होता कि मैं पैडल आगे ले रहा हूं, पीछे ले रहा हूं, कुछ पता नहीं होता। कभी-कभी आप चलते-चलते आपने मतलब मजे-मजे में भी किया होगा कि पीछे की तरफ घुमाया होगा, ठीक है। कभी-कभी किया होगा, पता नहीं आपने किया मैंने किया है, ठीक है। कि कभी-कभी ये होता है कि जैसे हमें लगता है कि यस अभी आगे में ना थोड़ा कुछ एक ब्रेकर है, तो वो ब्रेक से ही वो हमारी स्पीड कम होगी। लेकिन कभी-कभी हम क्या करते हैं कि पीछे की पैडल में पीछे जैसे करते हैं और ब्रेक भी लगा देते हैं ना, तो वो चीजें कहां आती है, अनकॉन्शियस में।
अनकॉन्शियस में, कॉन्शियस मतलब अभी समझ में आया धीरे धीरे कि कॉन्शियस मतलब हमें पता होता है, लेकिन अनकॉन्शियस मतलब ये कि हमें चीजें पता नहीं होती लेकिन वो होती है। समझ में आ रहा है? वो रेगुलेट होती है। जैसे आप साइकिल पर बैठ गए, आप चलाते रहे, चलते, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पता नहीं होता है और किसी को भी पता होता है, मतलब पता होता है, लेकिन इतना पता नहीं होता कि वो चीज आप करते हो। क्योंकि वो आपकी हैबिट हो चुकी है। ठीक है, जब कोई भी चीज आप एक बार करते हो तो वो होती है कॉन्शियस। ठीक है, दो बार करते हो तो भी वो कॉन्शियस होती है, तीन बार करोगे फिर भी वो कॉन्शियस होता है। ठीक है, लेकिन आप उसे और करते जाते हो तो वो आपकी हैबिट होती है। जैसे आपके घर में अगर आपकी माँ है, सबकी होती है, तो उस तरीके से आप देखोगे कि हमारे माँ की एक टाइम, मतलब टाइम से कि वो सुबह उठेगी, उठने के बाद आंगन जो है सब साफ सफाई करेगी, उसके बाद खाना पकाएगी, उसके बाद वो मतलब एक एक चीज। और आप देखोगे कि आपकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ, वो जो टाइम पीरियड है ना उसका, मतलब जो काम करने का उस घड़ी, वो घड़ी कभी नहीं देखेगी, लेकिन घड़ी के हिसाब से पर्टिकुलर टाइम से एक एक काम, मतलब एक काम के पीछे वो काम उसका होता ही है। उसने कभी लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना? वो अगर हमारी माँ अनपढ़ होने के बाद भी, हमारी माँ को कुछ समझता भी नहीं है, फिर भी हमारी माँ अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी से अगर वो चीजें कर सकती है, तो हम एजुकेटेड होने के बाद भी वो चीजें क्यों नहीं करते? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये चीजें हमें रियलाइज करना है, ये चीजें हमें समझना है और इनसे हमें सीखना है। ये है हमारी मिस्टेक्स। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक्स है या नहीं है? ये हमारी मिस्टेक्स है। इस मिस्टेक से हमें सीखना है, हमारे घर के एग्जांपल से हमें सीखना है। हमारे बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपके ही घर में बहुत एग्जांपल है, आपके ही घर में आपके आदर्श है, आपके घर में आपके आइडियल है, लेकिन आपको उसे देखना है, समझना है। तो वो चीजें कहां से आएगी? जब आप कॉन्शियस होंगे तब, है ना? कॉन्शियस रहो, ऑब्जर्वेशन करो उन चीजों को कि ये चीजें हो रही है, इन चीजों के होने से मुझे फर्क पड़ता है। ये अगर अच्छे तरीके से होती है तो फर्क पड़ता है, बुरी तरीके से होती है फिर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑब्जर्वेशन रखते हो, कॉन्शियस रहिए, ऑब्जर्वेशन रखो, उससे कुछ लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो आपको कॉन्शियस समझ में आ गया? आ गया? अभी कॉन्शियस समझ में आ गया? कॉन्शियस मतलब हमें पता होता है कि कॉन्शियस में क्या चीजें चल रही है, जो भी चीजें आप करते हो वो चीजें आपको पता है। अगर मैं यहाँ से मोबाइल उठाता हूँ, देखता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे हम साइकिल चलाते, साइकिल का एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि हम सभी लोगों ने साइकिल चलाया है, देखा है वो चीज। तो वो अभी एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोगों का, मतलब गर्ल्स का। आप जब सब्जी पकाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई बोलता नहीं है कि सब्जी होने के बाद उसे मतलब जाओ और उसे, मतलब इसे क्या बोलते पता नहीं है, मुझे पता है, मतलब बोलूंगा तो मैं मराठी में बोलूंगा इस वजह से। तो गवा क्या बोलते हैं? ओके, तो वो समझ में आ गया ना आपको? तो वो आपको कोई बताता नहीं है। या फिर आप कोई भी अगर यहाँ से सब्जी उठा के यहाँ पे जब डालते हो तो आप उसे करते हो, ठीक है? तो आपको कोई बोलता है क्या? ये क्या है? हैबिट हो चुकी है ना आपकी, हो चुकी है नहीं? तो आप यहाँ से उठा करके अच्छे तरीके से यहाँ पे डालोगे, क्योंकि आजू बाजू में वो गिर ना जाए, तब तक आप कॉन्शियस रहते हो, लेकिन जब वो अंदर जाता है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है या नहीं? तो वो चीजें होंगे अनकॉन्शियस से। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम यहाँ कॉन्शियस समझ में आ गया। कॉन्शियस मतलब पता होता है चीजें, अनकॉन्शियस मतलब हमारी हैबिट होती है, वो हैबिट कंटिन्यूअसली चलती रहती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो चीजें मतलब वो रन होती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अभी सबकॉन्शियस में, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये सारा तामझाम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि शादी अगर है तो शादी के लिए मंडप सजाना जरूरी है, दूल्हे को लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लाने के बाद शादी करना है। ठीक है, इसके लिए वो सारी चीजें करना पड़ता है, महिलाओं के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो हमने सब चीजें सेट किया, अभी ब्रेन को समझा, ऑब्जर्वेशन को समझा, मूड को समझा, डेट फिक्स करना समझा, ये सारी चीजें समझा, इसीलिए क्योंकि हमें अभी करना है शादी। ठीक है, मतलब अभी क्या बोलते हैं उसे, शादी लगाना है। ठीक है, लगाना है, तो अभी हम चलते हैं लगाने की तरफ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो मैं इसमें एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक मिस्टर
मिस्टर जॉर्ज उसका नाम है, ठीक है, मिस्टर जॉर्ज उनका नाम है, उसका मैं मतलब आगे का नाम भूल गया हूँ। तो मिस्टर जॉर्ज करके एक आदमी है जिसका एक बहुत साल पहले ये जब वो आसमान में जब उड़ रहा था फ्लाइट, तो फ्लाइट में एक ऐसी चीज हो गया कि उसका जो पूरे ऑर्गन्स है, ठीक है, जो हम ऑर्गन जो है पूरे ऑर्गन्स उसके डेड हो गए, मतलब काम नहीं कर रहे थे। और उसको लेके जा गए, मतलब उसको एक हॉस्पिटल में लेके गए, लेके जाने के बाद डॉक्टर्स बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लेके जाने के बाद डॉक्टर्स ने बोला है कि ये अभी ठीक हो नहीं सकता है, जैसा है जिंदा है, जितना दिन अगर जिंदा रहता है उतना दिन उसे रखो, ठीक है। तो वो बोला, लेकिन जो डॉक्टर जॉर्ज, मिस्टर जॉर्ज है, उन्होंने वो जो मतलब उनको ये चीजें हजम नहीं हुई थी कि मैं, उनको लगता था कि मुझे और जीना है, उनके अंदर में कुछ ड्रीम्स थे, कुछ गोल्स थे, कुछ करने की चाहत थी, तो उन्हें लग रहा था कि मैं ऐसे ही बेड पे अगर रहूंगा तो मेरे जो गोल्स है, मेरे जो ड्रीम्स है, मेरा जो सपना है वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया और वहां पे उनके हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया कि उनको मैरी क्रिसमस के दिन, क्योंकि मैरी क्रिसमस जितना हमारे यहाँ पे नहीं मनाया जाता उतना बाहर इंडियन कंट्री के बाहर आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा तरीके से मनाया जाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया टाइम पीरियड 25 दिसंबर, जो उनके यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे ज्यादातर 25 दिसंबर को वो मैरी क्रिसमस होता है, ठीक है। तो मैरी क्रिसमस के दिन उन्होंने खुद को विजुअलाइज किया, जो इंसान जिसने डॉक्टर्स ने बोला था कि आप चल नहीं सकते हो और आपको बेड पे ही मरना होगा, आप जब मरोगे, मतलब आप उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या किया, सिर्फ सोचा कि मुझे 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस को मुझे यहाँ से वहां तक चल के जाना है। सोचा, वो सोचता रहा, वो देखता रहा कि मैं चल के जा रहा हूं हर दिन, मतलब जो, और साथ में सिर्फ सोच नहीं, तो जो उसे चीजें करनी थी उसके लिए, मतलब सोचना बहुत जरूरी होता है। मैंने पहले ही बोला था, जब आप यहाँ पे आए हो तो सबसे पहले आपने सोचा है कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो उसे भी वही सोचा विद टाइम पीरियड कि मुझे मैरी क्रिसमस में सेलिब्रेशन करने के लिए मुझे खुद के पैरों से चल के वहां पे जाना है। और एक टाइम ऐसा है कि वो खुद के पैरों से चल के वहां तक गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ये है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 मतलब वर्ल्ड वॉर में जब हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर था, तो हिटलर ने बहुत सारे लोगों को अंदर, मतलब बहुत सारे जितने भी लोग उसके अंदर में नाजी थे, उन सभी लोगों को उसने क्या किया था, एक ऐसे रूम में रखा था और एक ऐसा मतलब हाथी करके जैसा, एक समझो एग्जांपल के लिए, तो इस गांव में रखा है और ना तो उन्हें अच्छे तरीके से खाना देता है, और वो क्या करता था कि मेडिकल कुछ चीजें, इनोवेशन होता है मेडिकल में, कुछ नई दवाई आती है, तो उस दवाई को अप्लाई करना होता है किसी के ऊपर, तो उस चीजों में वो क्या करता था कि वहां पे जो लोग हैं उनके ऊपर वो डायरेक्ट अप्लाई करता था। इस वजह से क्या होता था, कभी कभी वो आदमी मर जाते थे, कभी कभी वो उसे और अलग तरीके से कुछ अलग डिसीज हो जाते थे उन आदमियों को। तो उस जगह पे वो एक आदमी रह रहा था, तो उसने वो सोच रहा था कि मैं एक दिन यहाँ से निकल जाऊंगा और न्यूयॉर्क सिटी जो यूएसए की है, उस न्यूयॉर्क सिटी में मैं जाके रहूंगा, और वो चीजें देख रहा था। जब भी वो मतलब सोता था या फिर जब भी वो अपनी आंखें बंद करता था, तो पूरे शिद्दत से, जब मैंने बोला था ना वो शाहरुख खान का डायलॉग, पूरी शिद्दत, तो शिद्दत मतलब पूरा बिलीफ, उन चीजों के ऊपर उसका पूरा ट्रस्ट था कि एक दिन ये मेरे साथ होने वाला है। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको उसके ऊपर ट्रस्ट था और उसने सोचा था कि मैं जब वहां से जाऊंगा तो मेरे साइड में जिस तरीके से बिल्डिंग्स होते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, उस तरीके के न्यूयॉर्क में बिल्डिंग्स है, उस तरीके से मैं रोड से जा रहा हूं, आगे पीछे लोग आ रहे हैं, वो सारी चीजें उसने विजुअलाइज किया। कहां पे रह के, उस खंडर में रह के, मतलब उस जगह पे जहां पे लोग जीने की मतलब छोड़ ही देते हैं, ये आस होता है जीने की, तो वो जीने की आस छोड़ देते हैं। वो वहां से सपने देख रहा था और वो वहां से देख रहा था कि मैं यहाँ से कैसे भी भाग रहा हूँ और वहां पे इस सिटी में जाके रह रहा हूँ, और यहाँ पे जो चीजें हो रही है मैं उन चीजों के बारे में बता रहा हूँ। वो सिर्फ सोच रहा था और वो चीजें सोच ही नहीं रहा था, तो उसे वो देख रहा था कि वो चीजें हो रही है। अगर किसी को लगता है कि मुझे अच्छी बैग चाहिए, अच्छा पेन चाहिए, तो सोचो कि मेरे पास अच्छी बैग है, जिस तरीके की आपको चाहिए वो सोचो कि है मेरे पास। अगर किसी YouTube में जाके या फिर Google में जाके अगर उसकी फोटो अगर देख सकते हो तो फोटो देखो कि ये फोटो है ना, ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है, ये चीजें मुझे करनी है तो ये मेरे पास है।
सोचो और देखो और महसूस करो कि अगर ये मेरे पास है तो मैं उस चीज को किस तरीके से रखता हूँ, अगर मेरे पास होती है तो मैं उस चीज को किस तरीके से देखता हूँ, मैं मुझे महसूस क्या होता है, वो चीजें अगर मेरे पास होती है तो ठीक है। तो वो देखने के बाद वो जो आदमी था उसने सपना देखा था, वो एक दिन न्यूयॉर्क सिटी में जिस तरीके से उसने देखा उसी तरीके से वो वहां पे था, जहां पे खंडर में, जिस खंडर में बहुत सारे लोगों को वो मतलब जीने की आस छूटते हैं, वहां से वो बाहर निकला था। ठीक है, वो एक चीज मैंने शुरू में भी अपना भी एक एग्जांपल दिया था कि मैंने स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए उस बारे में मैंने सोचा था और वो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, आज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम अगर यहाँ पे हो रहा है तो इसके लिए मैंने विजुअलाइजेशन भी किया था। कहीं ना कहीं हम तो कभी नहीं मिले थे ना, इन सर का और मेरा तो कभी रिलेशन ही नहीं, फिर भी मैंने वो सोचा था, सर ने भी कहीं ना कहीं वो सोचा होगा, हमारा जो मतलब दोनों को सोचने का जो एनर्जी है वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिला है और उस तरीके से हमारा एक रिलेशन बन गया और उस रिलेशन से आगे प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है ना, मतलब ये चीजें होती है हमारे साथ जब हम उसे सोचते हैं। तो मैंने जनवरी 2022 में जनवरी में लास्ट ईयर में मैंने सोचा था कि मुझे फ्लाइट से उड़ना है, मतलब मुझे फ्लाइट से एक बार ट्रैवल करना है और मैंने सोचा था और मैं ये भी दिखा कि मैं फ्लाइट से उड़ भी रहा हूँ और फ्लाइट में उड़ने के बाद मुझे क्या महसूस होता है, मैंने तभी महसूस किया था जनवरी में ही अपने अंदर में, मतलब मैं मेडिटेशन जो बोलता हूँ या फिर जब मैंने आपको शुरू में जब बोला था ना कि शांत बैठो या फिर डीप ब्रेथ करो, ये करो और उसके बाद वो चीजें सोचो कि आपको क्या क्या यहाँ से लेके जाना है, तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, कुछ उसके पीछे रीजन था और ये रीजन यही है कि हम जो भी चीजें सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीजें किस तरीके से लेके जाते हैं सोच से, वो चीजें हम जब वहां पे लेके जाते हैं तो वो चीजें हमारे साथ होती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा ट्रस्ट, उसके ऊपर हमें विश्वास रखना होगा, समझ रहा है? तो वही तो यही है कि सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से वर्क करता है, जो भी चीजें आप सुनते हो, देखते हो, उन चीजों को हटके आपको क्या लगता है आपके लिए, आप कुछ भी मतलब आप छोटे छोटे गोल्स आपके लिए आप यहाँ पे डिसाइड करो। ठीक है, कि जो भी चीजें आपको करना अच्छा लगता है वो चीजें आप यहाँ पे देखो कि हाँ मुझे ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड से मुझे ये हासिल करना है ना। तो ये भी क्वेश्चन है कि आपको आपके लाइफ में क्या क्या मतलब मैंने लास्ट टाइम भी वही बोला था कि आपको क्या बनना मतलब अच्छा लगता है या फिर आपका सपना क्या है आपकी लाइफ में या फिर शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपकी लाइफ में। फिलहाल के लिए यस मैं 1 साल में मैं ये बनना चाहता हूँ, 2 साल में मुझे ये बनना है, इस तरीके से कुछ गोल है, डिसाइड किया है या नहीं किया है, क्या है मतलब हाँ 1 साल में मुझे ये चीजें करनी है, मुझे मतलब करना ही है इस तरीके से। सर মই ভাবো যে মানে মই সেকেন্ড ইয়াৰত যিখিনি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছো ডিগ্ৰীত মানে তাতকৈ ভাল আৰু দুগুণ মানে মোৰ পাৰ্চেন্টেজ মানে পঢ়াব क्या मतलब हाँ मतलब ग्रेजुएशन में आपको और अच्छे तरीके से परसेंटेज ना आए, ठीक है अभी जितना उससे ज्यादा वही तो ये एक हो गया इनका एक गोल। तो अगर इस चीज को ये अगर मतलब ये एग्जांपल के तौर पर देखता हूं, ठीक है, अगर ये अगर देखते हैं मतलब हर दिन एक दिन नहीं, इसके ऊपर उसको ट्रस्ट भी करना होगा और साथ में मैंने बोला कि सपने देखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी करना होगा, लेकिन वो होती है, ठीक है, एक्शन ऑटोमेटिक होती है, एक टाइम पीरियड आता है उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें जब ये यही कि इन्हें अच्छे तरीके से और परसेंटेज लाना है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में मतलब जब भी ये सोती है तो डीप ब्रीथ मतलब जो मैंने बोला 3 बार 2 बार ये करो और इसी सपने के साथ आप सो, मतलब ये सपना जब हम कभी-कभी आपने देखा होगा कि रात में कोई हम गाना सुनते हैं और सुबह उठते ही वही गाना हमारे माइंड से मुंह से निकलता है ना, तो अभी उसी मतलब वो भी सबकॉन्शियस में चला जाता है आपका जो माइंड, मतलब आपको पता है आपके माइंड को भी पता है कि वर्क करता है सबकॉन्शियस में, लेकिन वो वर्क ही करता है वो नहीं पता है आपको, ठीक है। आपने रात को कुछ गाना सुना है, कुछ सीरियल देखा है, वहां पे झगड़ा हुआ है, आप सुबह भी देखते हो कि कल क्या होगा है ना, तो ये चीजें कहां पे जाती है आपके सबकॉन्शियस में, वो चीजें क्यों जाती है पता है, क्योंकि आप वहां पे इंटरेस्ट ले रहे हैं,
इंटरेस्ट लेते हो ना उस चीज में घुस के आप देखते हो कि हाँ ये कैरेक्टर का, शिवानी का कैरेक्टर जो भी नाम हो उसमें, उसका कैरेक्टर मतलब ये मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ये चीजें कब आती है, जब आप उसे रियलाइज करते हो, उसके ऊपर पूरा फोकस करते हो, तब आती है ना ये चीज, घुस गया ना, तो वो चीजें कहाँ जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आप उसी तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो वही चीज आपको क्या करना है, आपका जो भी गोल है, आपको जो भी चीजें चाहिए, मटेरियलिस्टिक हो सकती है, मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियल की तरह, या फिर नॉन मटेरियलिस्टिक हो सकती है, जो हम समाधान बोलते हैं ना, सेटिस्फाई, अपनी लाइफ में हम खुश रहना चाहते हैं, हमें मतलब लोगों का लव मतलब समझ में आना मतलब प्यार, ये सब चीजें हमें करना चाहिए लोगों ने, ये तो दिखता नहीं है ना, हमारी फैमिली अगर हमें प्यार करती दिखता है क्या, नहीं दिखता है, लेकिन हमें लगता है ना कि यस हमारी फैमिली हमें प्यार करनी चाहिए, या फिर सेटिस्फाई रहना चाहिए, हम हमारी लाइफ में खुश रहना चाहिए, समाधानी रहना चाहिए, ये हमें लगता है ना, ये होगी नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में भी आप सोच सकते हो, ठीक है। और एक बार और एक एग्जांपल ये देता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, उसको भी मैंने इसी के बारे में बताया था, और इसके बारे में एक बुक भी आती है, ठीक है, कि अवचेतन मन की शक्ति करके एक बुक आती है, तो उसके बारे में भी मैंने उसको बताया था। उसको मतलब यही है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही है, उसने वो बुक पढ़ा, वो कंपनी में काम करता है, ठीक है, और एक क्वार्टर में रहता है, उस क्वार्टर से उसकी कंपनी लगभग 1 या 2 किलोमीटर है। तो एक बार वो जब ट्रैवल कर रहा था, अभी जब मैं ये चीजें बताता हूँ ना, तो इसे आप रियलाइज करो, वो उस स्टोरी में घुस जाओ, तभी वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, मतलब आपके अपने सामने वो चीजें ला कि हाँ ये उसका एक क्वार्टर है, वो ये 2 किलोमीटर की कंपनी है, वो यहाँ से जाता है। तो इस तरीके से जब देखोगे आप, तब आपको वो चीजों में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट लाना भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, और ना लाना भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्टोरी की तरफ हम चलते हैं कि एक ट्रेन है, वो उसे 1 2 किलोमीटर वो कंपनी में जाने के लिए ट्रैवल करता है। तो एक दिन मैंने उसे बताया कि सबकॉन्शियस माइंड मतलब इसी तरीके का होता है, और जो हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैंने मतलब उसके ऊपर हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, उसे महसूस करना भी जरूरी है कि अगर ये होगा तो क्या होगा, तब मैं कैसा रहूंगा जब ये मेरे साथ होगा, यहाँ तक जाके सोचना होता है, ठीक है। मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जाके सोचना होता है, एकदम हाई लेवल तक, कि यहाँ पे वो चीजें मिली है, अभी तो नहीं है लेकिन मिली है, और जब मिली है तब मैं क्या सोचूंगा, ठीक है। अभी भी मैं जब इस प्रोग्राम के बारे में जब सोचता हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे यही सोचता हूँ कि यहाँ पे भी मेरे साथ जो एक मतलब राजीव सर है, उनके साथ साथ और चीजें यहाँ पे मतलब सपोर्टिव टीम भी बहुत ज्यादा हो हमारे पास, और यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज्यादा हो, और एक दिन ऐसा मतलब मैं सोच रहा हूँ ये चीजें कि आप जिस तरीके से यहाँ पे आते हो ना, इसी तरीके से मैं और हमारी टीम जो सर के साथ है, तो आपके पेरेंट्स को भी इसी तरीके से हम गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ तक हमारी सोच है, क्योंकि आप चेंज होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले हम आपके ऊपर इसीलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अगर कुछ चेंज आता है तो आपकी फैमिली आपके चेंजेस को देखेगी, और अगर हम उन्हें इनवाइट करते तो वो आके यहाँ पे आएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट है उनके पास। आप मतलब वहां तक जाकर के मैं सोचता हूँ, वो सिर्फ सोचता भी नहीं, तो मैं जो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो देखता भी हूँ, विजुअलाइज करता हूँ मैं कि मैं आपके पेरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। और वही चीज मैं अगर मैं बोलूं मैं मतलब शुरू से, तो कल सर ने किस एक आदमी को अमन आंटी कुछ रंजित आंटी, उनको सर ने नंबर शेयर किया और उन्होंने वो चीज बोला है कि सर आप वो चीज करना चाहते थे। तो मतलब देखो कि आप सोचो, और आपके साथ आपका जो पूरी खाना दुनिया ना, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। अभी मुझे पता नहीं था कि सर नंबर शेयर करेंगे और एक आदमी से मेरा कांटेक्ट हो जाएगा, ये चीजें मुझे नहीं पता, लेकिन चीजें हो रही है क्योंकि मेरे पास एक सपना है, मैंने वो विजुअलाइज किया है, वो चीजें होते हुए मैंने देखा है मतलब किस तरीके से होता है, मैंने देखा है, क्या होगा वो भी देखा है। आप भी कोई भी चीज अपने लाइफ में आप अगर करना चाहते हो, अगर आपको अभी करना है तो शॉर्ट टर्म गोल लो अपनी लाइफ में, देखो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, उसे विजुअलाइज करो कि वो चीज मेरे साथ हो रही है और किस तरीके की हो रही है, क्या हो रहा है, उसमें कलर्स भरो, सब भरो चीज, मतलब इस तरीके के लोग ये है वो है, सब वो आपके साथ होगा, लेकिन ट्रस्ट करना होगा उसके ऊपर। ये सबकॉन्शियस माइंड जिसको इसे हैंडल करना आ गया, उसकी लाइफ में कभी भी आप मतलब अगर आपकी लाइफ में अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना अगर जान गए, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो।
वो चीजें हैं, मेडिटेशन करना होता है, ध्यान लगाना होता है, वो भी चीजें। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड भी एक चीज होती है कि आप उस चीजों से वो चीजें हासिल कर सकते हो। तो जो फ्रेम था, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वहां चले जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ये इसीलिए आता हूँ क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वहां पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सिनेप्स से हम बोलते हैं उसे, तो वो कनेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही एक इंफॉर्मेशन आती है वो कनेक्ट होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाती है और यहाँ पे पास होती है। तो वही कि जितना आप अलग अलग तरीके से सोचोगे उतना आपका सिनेप्सिस मतलब डेवलप तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो हो गया डेवलप होना, मतलब स्टॉप हो गया डेवलप होना, हमारे जो न्यूरॉन्स थे वो स्टॉप हो गए, लेकिन उसको ही हम कितना भी स्ट्रेन कर सकते हैं। तो उनके ऊपर अलग अलग तरीके से सोचो, अलग अलग तरीके से मतलब कुछ भी क्रिटिकली सोचो कि यस इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस तरीके से। तो मेरा फ्रेंड था, वो कंपनी में जा रहा था एक दिन, तो एक दिन उसे क्या कि एक गाय थी और गाय के ऊपर कभी कभी छोटी रहती है तब कोई बांध देता है ना यहाँ पे गाय के ऊपर, तो उसी तरीके से उसको भी बांधा हुआ था, लेकिन वो अभी बड़ी हो गई तो ये तो बना नहीं होगा ना जो रस्सी का है, वो तो वैसा ही था। तो क्या हुआ कि उसने दिखा कि उसकी जो मान है वो कट रही थी, यहाँ से मतलब ब्लड निकल रहा था और वो कट रही थी। तो उसने क्या किया कि ट्राई किया उस गाय का जो वो है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कि उसको वो तोड़ सके उस रस्सी को पकड़ के, लेकिन वो गाय जो थी मतलब सहरा वगैरह मतलब कहीं भी घूमने वाली थी, तो वो तो इसे पास में तो आ नहीं सकती, जिस तरीके से कोई भी इस प्रोग्राम में आना नहीं चाहता है, ठीक है ना। इसी तरीके से वो भी गाय थी, तो उन्होंने क्या किया है कि उसे फिर लगा कि ये तो नहीं होगा। फिर उससे मैंने जो एग्जांपल दिया था, जिस तरीके से मैं यहाँ पे प्रोग्राम किया है, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से मेरे गांव में मैंने 2 प्रोग्राम किया है इसी तरीके से। यही सोचा है, 1 महीने पहले सोचा है और 1 महीने के बाद मेरे साथ वो चीजें हुई है, ठीक है मेरे साथ। तो वही तो उसने भी वो चीजों को थोड़ा देखा और उसने सोचा और उसने फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि जब मैं उस गाय को देखूंगा तब उसके वो गले का जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। मतलब वो देख रहा था 10 दिन 15 दिन वो वही सोच रहा था और वो देख रहा था कि हाँ निकल गया है। उसने वो चीजें मुझे शेयर की बाद में जब हुआ हो, तो उसने देखा कि वो निकल गया है और वो गाय अच्छी तरीके से घूम रही है, ठीक है। और जब 15 या 20 दिन के बाद उसने जब देखा उस गाय को, तो उसके गले में रस्सी नहीं थी, ठीक है। तो ये है मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सिर्फ आप खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मतलब मेरा बोलने का यही है कि आपके घर में भी अगर अच्छी एनवायरनमेंट अगर नहीं है तो उस एनवायरनमेंट को भी आप ठीक कर सकते हो। जैसे अगर मैं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जैसे अगर यहाँ पे किसी के फादर अगर ड्रिंकिंग करते हो मतलब दारू कर पीते हो, ठीक है, मुझे पता नहीं यार मतलब डायरेक्ट मत लो, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये सोच सकते हो कि हाँ मेरे पिताजी अभी दारू पीते नहीं है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हो गए हैं और उन पैसों का बहुत अच्छी तरीके से सेविंग कर रहे हैं, और वो सेविंग आप देख भी रहे हो, वो चीजें अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा होते हुए, उनकी सेहत अच्छी होती हुए आप देख रहे हो, और वो आपके पेरेंट्स अभी वो खुश है वो देख रहे हो। मतलब ये चीजें आप देखोगे तब कहीं ना कहीं आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपके पेरेंट्स की जो दारू की लत है वो छूट जाएगी। जो चीजें कभी हुई नहीं है उन चीजों को करने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, इतना पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, इसीलिए इसे मिरेकल कहते हैं। मतलब ये जिसे पता होता है उसकी लाइफ में चमत्कार होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। एक बुक लिखने वाला जो जोसेफ मर्सी, जिसने चेतन मन की शक्ति मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की जो बुक लिखी है, ठीक है, उसने यही सोचा था कि मैं तो इंग्लिश में वो बुक लिख रहा हूं, लेकिन वो मनी में सोच रहा था, जब वो बुक लिख रहा था तब उसे लगता था कि मेरी ये बुक सिर्फ इंग्लिश में न रहकर ये जितने भी इंडिया में जो टॉप लैंग्वेजेस है, जापानीज हो, चाइनीज हो, रशियन हो, इन लैंग्वेजेस में भी वो क्या होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता उसे कि वो जो बुक लिखेगा उसके पास उसे जाना पड़ता, पब्लिशर्स के पास जाना पड़ता, और पब्लिशर्स के पास अगर वो जाता तो उससे वो पैसे लेते। तो उसने क्या सोचा, डायरेक्ट जाकर सोचा कि मेरी बुक जापानीज लैंग्वेज में लॉन्च हो रही है, और वो लॉन्च नहीं खुद कर रहा और वो सेरेमनी देख रहा है, मतलब लॉन्चिंग सेरेमनी देख रहा है वो, ठीक है। तो वो देख रहा है और 1-2 महीने के बाद वो चीजें उसने खुद किया, खुद से उसने मतलब किसी ने उसे कांटेक्ट किया, उसको मतलब मुझे जापानीज में बुक लिखना है, ट्रांसलेट करना है, और वो बुक्स उसने किया, मतलब उसने लॉन्च किया अपने हाथों से। मतलब ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में।
इस सबकॉन्शियस माइंड के पावर को आप जानो और उसे आप यूटिलाइज करो। उस चीजों को यूटिलाइज करने के लिए वो सोचो कि चीजें हो रही है आपके साथ, ठीक है। तो ये ओवरऑल जितना मैं सबकॉन्शियस माइंड के बोलता जाऊंगा उतना कम है, क्योंकि मैं तो उसे यूज करता हूं, हर बार यूज करता हूं, हर वक्त यूज करता हूं, क्योंकि मैं जब भी कभी भी किसी भी स्कूल में भी जाता हूं तो पहले वही कि जब भी मैं वहां पे जाऊंगा तो मतलब इन चीजों में मैं शेल्फिश होता हूं। शेल्फिश मतलब मैं खुद की तरफ ध्यान देता हूं कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे सब लोग अटेंशन देंगे, मेरी बातें सब लोग सुनेंगे, मैं जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं तो मैं आपके बारे में भी वही सोचता हूं कि जब मैं आपके यहाँ की चीजें बताता हूँ तो आपके अंदर में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है और वो इंप्रूवमेंट मैं देखता हूँ सब में, और ये कहीं ना कहीं एक दिन होगा, ठीक है। तो वही है, आपको अगर कहीं पे रिस्पेक्ट चाहिए, कहीं पे आपको कोई अगर आपका दोस्त है वो आपको नहीं चाहिए, या फिर कोई आपका दोस्त मतलब आपके साथ बात नहीं करता है तो वो आपको चाहिए, वो सोचो कि वो मेरे साथ है। जगह अगर वो आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं है तो वो सोचो कि मैं नहीं हूँ। आपको इस मतलब हाथी मतलब टी गार्डन से, इस दलदल से अगर आपको निकलना है तो सोचो मैं वो लाइफ जी रहा हूँ, वो लाइफ जी रहा हूँ, वो उस तरीके का लाइफ अपने में मैंने फैमिली को दिया है, मेरे आने वाली पीढ़ी को मैंने वो अच्छी तरीके से लाइफ में दे रहा हूँ, ठीक है। वो सोचना होगा और वो देखना होगा, मेरा ऐसा घर होगा, मेरी ऐसी बाइक होगी, मेरे पास ये होगा, और ज्यादातर उसे पिक्चर जो है ना, पिक्चर विजुअलाइज करो कि यस अगर मैं यहाँ पे टाई पहन के यहाँ पे शर्ट और ये अच्छे तरीके से रहूंगा तो कैसा लगेगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है, यही सोचो, उसके ऊपर विश्वास रखो, और विश्वास जब रखोगे तो वो चीजें आपके साथ होती है, और उसे मिलाने के लिए वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके ऊपर मतलब जो भी है कायनात जो बोलते हैं हम, तो वो चीजें हमें हेल्प करती है, एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है वो चीजें पाने के लिए। बहुत एग्जांपल है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बहुत सारे, इसको आप जितना समझोगे उतना अच्छा है, और ट्राई करो अगर आपकी छोटी-छोटी हैबिट्स जो भी आपके हैबिट्स है, जो गलत हैबिट्स है, उन गलत हैबिट्स को सुधारने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। और साथ में इसे प्रैक्टिस करने के लिए यही है, जब आप सोते हो तब आपको जिस तरीके से डीप ब्रीथ मैंने बोला था उस तरीके से आप लेटे रहते हो, तभी भी आपको वो डीप ब्रीथ लेना है एक दो बार, और उसके बाद मतलब डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ लेने के बाद देखना है कि मेरे माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और ज्यादातर ट्राई करो कि 1 घंटे के मतलब सोने से 1 घंटे पहले, अगर 10 बजे अगर सो रहे हो तो 9 बजे आप मोबाइल को छोड़ दो या फिर टीवी देखना बंद करो, उसकी बजाय आप कुछ पढ़ो, ठीक है। पढ़ने से ये होता है, मतलब मैंने रियलाइज किया है, और बहुत मतलब जितना आपने कभी भी मतलब नींद नहीं ली होगी उतना आप पढ़ने के बाद जब आप सोओगे तो बहुत अच्छी नींद होती है, आपकी नींद भी नहीं खुलेगी, जब खुलेगी तब आपको उठना होगा, मतलब आपकी बॉडी पूरी रेस्ट ले चुकी होगी और आपके बॉडी को तब रेस्ट नहीं चाहिए होगा। तो 1 घंटे पहले आप अपना मोबाइल वगैरह ये सारी चीजें ये यूज करना छोड़ दो, और उसके बाद सो, ठीक है। और सोने के बाद आप ये देखो कि यस सबसे पहले ये सोचो कि आपको कितने बजे उठना है, और ये जब ये चीजें अगर आपको लगता है कि ये चीजें मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, इसको आप इस एग्जांपल से आप रियलाइज कर सकते हो अपने घर में भी, अपने खुद को भी, कि जब आपको उठना है ना वो टाइम आप सोने से पहले खुद को बताओ, ठीक है। जो भी टाइम हो, 3:40 आपको 3:40 आपको उठना है ना, तो वो टाइम बताओ आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको 3:30 पे आपकी नींद खुल जाएगी, 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। तो इसे आप रियलाइज करो कि देखो कि ये चीजें होती है नहीं होती है, अगर नहीं होती है तो आपका एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि आपके पास ये अभी 4 सैटरडे पे होगा, मतलब सॉरी 4 संडे पे होगा, मतलब जो अभी आने वाला संडे उसके बाद, ठीक है। अभी जो आने वाला संडे वो क्या होगा, तो इस चीजों में ये जो हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया है सबकॉन्शियस माइंड, इसको आप अपनी लाइफ में किस तरीके से लगा सकते हो उसके ऊपर सोचो, ठीक है। और एक चीज करो कि जो भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आता है, मैंने भी लास्ट टाइम पे बोला था कि आपके पास जो भी बुक्स है उस बुक्स के ऊपर आप लिखो कि ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये चीजें मुझे समझी है और मैं इस तरीके से इसको अपनी लाइफ में लगा सकता हूँ। चैलेंजेस है लेकिन चेंज जरूर लाएगा, चेंज लाएगा, क्योंकि आपको करने से ही होगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन एक्शन को आपको ही उतारना होगा एक्शन में, तो आपको वो चीजें करनी है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको देखना है किस तरीके से वर्क करता है तो आपको आपके पास यही है
कि सबसे पहले आपको उठने का आपका समय आप सोने से पहले बता दो खुद को कि मुझे इतने बजे उठना है। आपके माइंड को आप ऑर्डर दो, डायरेक्ट करो कि मनी मन कि तुझे 4 बजे उठना है, ठीक है। आपने माइंड को बोलो कि हाँ तुझे 4 बजे उठना है, कुछ भी हो जाए तुझे 4 बजे उठना होगा, ठीक है। इस तरीके से बोलो, आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन आप कब उठोगे या नहीं उठोगे आई डोंट नो, लेकिन आपकी नींद तभी खुलेगी, मुझे पता है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसका एक छोटा एग्जांपल ये भी देता हूँ कि जब हम कभी किसी के शादी में सुबह हमें जाना होता है तो आपको रात में नींद नहीं आती है ना, होता है या नहीं होता होता है ना। तो वही है कि जितना एक्साइटमेंट वहां पे शादी के लिए जाना होता है, जितना एक्साइटमेंट किसी फंक्शन के लिए जाना होता है, उतना ही एक्साइटमेंट आप खुद के गोल के लिए रखो, ठीक है। तो यही है आज का पूरा मतलब जो भी हमने चीजें देखी है, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ब्रेन हो गया, कॉन्शियस माइंड हो गया, अनकॉन्शियस माइंड हो गया, ऑब्जर्वेशन भी देख लिया, गोल को भी देख लिया। तो ये चीजें है, ये चीजें बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आई डोंट नो आपको कितना अच्छा लगने लगा है। तो अगर आपको अच्छा भी लगता है तो यस आप कुछ मतलब आपके हिसाब से कुछ भी लिख कर बोलकर आप ग्रुप में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें है ना दिखना जरूरी है। ये एक तरीके से आपको क्या समझा ये हमें पता चलता है, और क्या चीजें होनी चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हो ग्रुप में भी कि ये सर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, इतना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ लिखो। और अगले टाइम ना मतलब जो 12th के बच्चे अगर आते हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा होगा। और अगले टाइम पे मैं जो एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे इसमें, ठीक है, उदालपुरी में। वहाँ पे 10 या 15 दिन का जाकर के ट्रेनिंग देना होता है बच्चों को। 10 दिन 15 दिन खाना पीना सब उनका वही पे होता है। तो क्योंकि क्लास 10 के बच्चे हैं, सॉरी 12 के हैं, तो उसकी 18 इयर्स कंप्लीट हुआ रहता है या फिर 18 में हुआ रहता है, ठीक है। तो उनको वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है और वहाँ पे जाके वो कुक्कुट पालन हो, मतलब जो क्या चिकन होता है ना, चिकन मुर्गी पालन, मुर्गी को जो पालन होता है, मुर्गी पालन हो या फिर पीग हो, तो इन चीजों को या फिर किसी को खेती में इंटरेस्ट है, सिलाई मशीन में इंटरेस्ट है, तो वो चीजें सब ट्रेनिंग वहां पे देती है। और खाना पीना रहना सब आपका फ्री होता है वहां पे, ठीक है, उदालपुरी में। ये मुझे पहले पता नहीं थी लेकिन ये चीजें पता है। तो अगर अगली टाइम जब ये चीजें होती है तो ट्राई करो कि उन लोगों को भी यहाँ पे लाओ। और मैं उसको ट्राई करूंगा कि जो संडे है, मतलब संडे तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन मतलब जो सर ने बोला है कि ये ऑडियो या फिर क्लिप कुछ बना सकते हैं क्या, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसका अगर इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ ऑनलाइन तरीके से तो मैं दूंगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको इंफॉर्मेशन और यहाँ पे मैं और एक चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ना जो आसाम में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम होती है, जैसे हमारे इसमें आसाम पीएससी आपको पता है, एपीएससी, तो वो बहुत लोगों को नहीं पता है। एपीएससी जिससे आप कलेक्टर बन सकते हो, कलेक्टर तो यूपीएससी से बनता है, लेकिन जिससे आप डीवाईएसपी बन सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं इसे, डेप्यूटी कलेक्टर बोलते हैं ना, कलेक्टर के जो नीचे होता है डेप्यूटी कलेक्टर हो गया है, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। उस गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के बारे में भी हम आगे चल करके बातें करेंगे। ये यहाँ से आप लोगों को जो छोटे बच्चे हैं ना यहाँ पे, उन लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मतलब अच्छी होगी, इसलिए क्योंकि आगे चल के उनको ये पता रहेगा कि ये सेक्टर्स में ये कहीं होते हैं। तो जितना ज्यादा आप दूसरों को ला सकते हो, हम तो किसी को पकड़ के तो नहीं ला सकते हैं, जितना आप है उतने में हम खुश हैं। और इसको और आगे तरीके से किस तरीके से लेके जाएंगे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप हो गया है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे सुना है और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नई इंफॉर्मेशन मिली होगी और इसको आप अपने लाइफ में यूटिलाइज करोगे और अगले टाइम जब आओगे तब कुछ ना कुछ आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताओगे। और मैं भी वो आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे आने के बाद मैं पूछूंगा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल पूछूंगा, होमवर्क जो दिया है उसे होमवर्क को भी आप करते रहो, इससे आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी। और ये चीजें आप करो, सोचने की बात है, सोने से पहले सोचो, डीप ब्रीथ करो और सोचो और फिर सो जाओ इस तरीके से। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। এই বস্তুটা আমি খুলিলো, খুলি পেলাম অবজারভেশন করলো, তারপর ইনফরমেশন কাট দিলে উপরটো ऊपर अभी भोका है और सुना है, उसका ऑब्जर्व किया, अभी वो जो आपको मैसेज जाएगा है कि
जो मैसेज जाना है उसको काफी जाएगा ब्रेन में, तो ये जाने का मतलब कितना स्पीड से गया है कि नहीं? तो कुकुर के गुरु भी हो सकता है, तो आपको पता चला कि ये क्या बोल रहा है कि नहीं? तो ये आपके कौन डिसाइड किया? माइंड, है कि नहीं? सुनने का, सोचने का और चीज को मतलब परखने का, तो ये डिफरेंस दिया कि आपको कितना स्पीड से चीज चुकी है कि नहीं? है कि नहीं? अभी खाने के बाद ही आपको तीता लगता है क्योंकि ऑलरेडी खा चुके हैं, तो ये सब काम होता है, ब्रेन बाद में ये चीज को इंफॉर्मेशन देता है। सवाल जी बोलिए। आपने जो बोला उससे ये समझ में आया कि ब्रेन का चीज पार्ट होता है और जो हम लोग यहाँ हड्डी है वो हो गया मैनेजर और उसके द्वारा आपके ब्रेन में मतलब इंफॉर्मेशन जाता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है और हम लोग का जो आँख कान नाक ये सब है वो सब मतलब जैसे लोकल हो गया, जैसे वो लोग हम लोग को इंफॉर्मेशन ये हड्डी को पहुँचाता है और हड्डी हम लोग को ब्रेन में पहुँचाता है, तो वही पर इंफॉर्मेशन आपने बताया बोलिए। आपका नाम? আজি মানে আগতে পাইছোঁ যদিও পাহৰি গৈছিলোঁ, আজি আমি ব্ৰেণ্ডত হৈ আছোঁ, ক্লাছ 9 পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া পাইছোঁ ছাৰে বুজাইছে খানাই পানী ব্ৰেণ্ড তিনি প্ৰকাৰৰ ছাৰ খানা ओके ठीक है। हाँ देवी से जो लोग का बीच में डील है वही मैनेजर है, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो लोग को माइंड में करता है, इसकी स्किन टंग आईज नोज इनमें से हम लोग को कुछ देखने मतलब फील ऐसे होता है। आपका नाम? गीता बोलिए। हमारा बीच का डील होता है बचेगा वैसे nose, tongue,